So to be very honest, फर्स्ट बुक मैंने नहीं पढ़ा, बट दिस पर्टिकुलर बुक आई हैव रेड इट। जो मैंने आउटलाइन, तो मुझे तो वो वाला आउटलाइन जो फर्स्ट एक दो चैप्टर्स आपने जो भेजा मैक्स एंड जूल्स का, वो मुझे बहुत पसंद आया। नो रिकमेंडेशंस, क्योंकि आई थिंक श्रवण साथ में था तभी मैंने बोला था आपको। आई डेंट हम्म फील एनीथिंग दैट हैज टू बी लाइक चेंज्ड इन इट। हाँ, बट हम्म यूज द एडिटिंग प्रूफ रीडिंग प्रॉम्प्ट्स टू सी एनीथिंग एल्स दैट हैज टू बी डन, जो मैंने लास्ट सेशन में कराया था। आई थिंक आप शायद नहीं थे। नहीं, मैंने उससे पहले कर लिया था, और उसका हाँ, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग और सारा एडिटिंग प्रूफ कुछ कर रीडिंग लिया था। अलग है। हाँ, वो एडिटिंग कर प्रूफ लिया रीडिंग था। अलग है फिक्शन का। ओके, so that's it. So another thing, Kuldeep, I read your first chapter. Right, गुड one इवनिंग second. मैम। Happy. Good evening. Good evening. One second. गुड मतलब इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening. okay. One second, I'm just opening this. One second. क्या करके भेजा है वो पता नहीं है मुझे, डॉक करके, पर मेरे यहाँ पे क्यों अलग ओपन हो रहा है। वन सेकेंड। गाइस, मुझे भेजते वक्त है ना हमेशा पीडीएफ भेज दिया करो। वन सेकेंड, मैं ना इसको सेव करके अपलोड कर लेती हूँ, बिकॉज वो इसमें ही चला जाता है मेरे यहाँ पे 365 स्वीट पे चला जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपन, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करती हूँ। वन सेकेंड। मेरा सारा काम जो होता है वो गूगल डॉक्स पे हो जाता है, तो आई डोंट बॉदर टू चेक यूज दैट MS ऑफिस एंड एवरीथिंग। सो लेट मी जस्ट अपलोड फटाफट। मैं ओपन कर लेती हूँ। That is downloaded. Okay, here we go. It's getting converted. In the meanwhile, uh, till that time, I'm also going through मैंने सुमन के फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई लव्ड इट। हाँ, बट थोड़ा सा मेरा what I felt is like when I was reading it, you write more in the style of Sudha Murthy. That's a compliment. I loved it. Okay. But to be very honest, I couldn't read all the 200 pages that you have sent. I think I went through पहले आपने जो भेजा था एंड अभी वाला जो भेजा था, उसमें से मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 चैप्टर्स पढ़े। ठीक है। Go with your instincts. Like if you need editing, proofreading, I think I clearly told you, go with the second set of prompts for you. Don't use the first 10 prompts. Hmm. Okay. And that chai wala section, I loved it. Like that snippet wala. It was good. Give me 1 second. I'm just trying to open Kuldeep ka thing. Uh, let's see. हाँ, open हो गया है. Okay. So, okay, so this is Kuldeep's stuff that he has revised after doing 1 second. I'll just check how many words is it, because word count मालूम होना जरूरी है. So please. Okay. So you have around 1,000 characters. But since your number of chapters are more, तो इसलिए 1,000 characters चल जाएगा, वरना वो बुक बहुत छोटी सी हो जाएगी। 21 chapters मतलब 21,000 वर्ड्स, तो 20,000 वर्ड्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। एंड विथ आपका फ्रंट एंड बैक मैटर 25,000 टच करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप पेपर बैक करने के लिए जाओगे ना, तो ये कंबाइन भी डालोगे तो भी 200 पेज की, 200-250 पेज की बुक हो जाएगी, एक सिंगल बुक होगी। सो आई वेंट थ्रू दिस पार्ट। हाँ, पर मुझे ना इसमें एक इशू लगा। जैसे
as a parent, I will not understand what is upper first molar. हम्म, हम्म, ठीक है, लोअर सेकंड मोलार मोलार, क्योंकि मुझे ना ये इंसिसस वगैरह, ये आई थिंक मैंने फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़े थे, उसके बाद मुझे कुछ आता पता है नहीं। ओके, दैट इज वन पार्ट। तो मे बी कोई एक डायग्राम डाल दो कि हाँ जिस मैम, अभी इसमें इमेजेस वगैरह ही मुझे ऐड करने हैं। करनी है ना, हाँ तो ठीक है। जी जी। हाँ, मुझे लगा आप डालने नहीं वाले हो, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, वो पूरे एंड इमेजेस वगैरह पूरी बुक्स में डलेंगे। ओके ओके ठीक है। सो व्हाई डिड यू आस्क पीपल टू सॉल्व इट हियर एंड देन गिव द आंसर्स? व्हाट मैम वाज द अभी तो लॉजिक? मैंने ऐसे डाला ताकि लोगों को थोड़ा सा पता भी चले। अब जैसे इमेज डाल दूंगा तो इमेज में काफी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो मैं जैसे मैंने जो दो चार इमेज डाउनलोड करी हैं, तो उसमें हर दांत के ऊपर उसका इरप्शन टाइमिंग भी मोस्टली लिखा हुआ है। एक चार्ट है मतलब पूरी तरीके का। तो ये ओके उससे कोरिलेट कर पाएगी। ओके, तो बेसिकली आप वो चार्ट इसके पहले यहाँ पे एक्टिविटीज में डाल दोगे एंड देन दिस इज लाइक अ क्विज फॉर देम। जी जी जी। करेक्ट। ओके। एंड ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हम, मतलब मुझे एक क्वेश्चन ये था कि चलो ये जी एक्टिविटी जी। पार्ट जो है ये आप एंड में डाल दोगे, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, create this as a subtopic। ओके। ऐसा मुझे लगा, क्योंकि एक ही बुक में ना क्या होता है, मतलब एक ही चैप्टर में अगर आप है ना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस और एक्टिविटी डालते हो ना, तो वो बहुत अजीब लगता है। सो रादर आई वुड से, ये जो है ना, ये सेम टॉपिक के जो हेडिंग्स है ना, इसको चेंज करो। जी। बाकी जो नीचे लिखा है वो सेम ही रहने दो, सिर्फ टॉपिक चेंज करो। और इसको ना यहाँ पे कहीं पे डाल दो, डू यू नो, या इसके पहले वगैरह। रेस्ट एवरीथिंग लुक्स गुड। ये रिफ्लेक्शंस, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इनको हटा के इनकी जगह पे सब टॉपिक कर दूंगी। सब टॉपिक कर दो। तो और ये इंट्रोडक्शन के नीचे ये डू यू नो के पहले डाल दो इनको। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर का एक एंटीसिपेशन पैरा डाल देना, क्योंकि कि लाइक नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एडिटिंग प्रूफ जी रीडिंग में मैंने एक प्रॉम्प्ट है जिसमें ब्रिजिंग ऑफ चैप्टर्स करके, आई थिंक प्रॉम्प्ट नंबर 9 या 10 है, यूज दैट। पर उसमें पहले डिटेल्स डाल देना कि नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या लिखने वाले हो, तो उसका वो एक पैरा बना के दे देगा आपको, तो वो उसको यहाँ पे डाल देना। जी। ठीक है। सो क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। जी। देन और किसका, आपका तो ये सॉर्टेड है। 1 सेकेंड में ना तुषार का भी सबका एक एक करके अपलोड करती हूँ, 1 सेकेंड। बट दिस मैम, वो जो क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली जो बात बोल रहे हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर का, वो फिक्शन में तो ये लागू नहीं हो पाएगा ना। क्लिफ हैंगर फॉर द फिक्शन नेक्स्ट नहीं, चैप्टर। फिक्शन में लागू, फिक्शन के प्रॉम्प्ट्स ही अलग है। राइट राइट। फिक्शन के प्रॉम्प्ट्स अलग हैं, हम्म। इसलिए यहाँ पे क्या है कि इनके प्रॉम्प्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसलिए चल जाता है। वन मैम सेकेंड में फिक्शन में तो शायद मोस्टली बीच में छोड़ा जाता है ना, ताकि लोगों को इंतजार रहे कि आगे क्या होना है। हाँ, वो ट्विस्ट आता है तो इसकी वजह से वो चल जाता है आगे। 1 सेकेंड में तुषार का डेटा चेक कर रही हूँ कहाँ पे है। ओके, तुषार का भी है मेरे पास। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, किधर है जूम की, ये वी गो। सो दिस इज तुषार का, तुषार इज नॉट हियर। See, to be very honest, I don't want you to work on the prologue and everything, क्योंकि प्रोलोग वगैरह ना वो अपने आप बाद में सब लिख के हो जाएगा। अबाउट द बुक या फिर अबाउट द ऑथर एंड एवरीथिंग, वो सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा। व्हाट आई वांट यू टू कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन इज कि आपका चैप्टर में आप क्या लिखने वाले हो। मतलब जो चीजें, सी यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज हाउ आई विल पुट इट अक्रॉस, कि देर आर टाइम्स की जहाँ पे सर्टेन चीजें होती है जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज इन आवर लाइफ, राइट। हमारा फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारा काम इंपॉर्टेंट है, हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें है इंपॉर्टेंट बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को डेलीगेट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ने जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग ने डेलीगेट कर दिया है एआई को, इन शॉर्ट. So I don't want you to concentrate on that particular thing. Concentrate on what you will be writing in your book. Okay? अभी this is a single batch, ठीक है, जहां पे हर किसी ने बहुत बड़ा वो शिव धनुष उठा लिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. मुझे चंचल ने ज्वाइन किया तभी चंचल ने बताया नहीं कि भाई वो फिक्शन लिख रहा है करके. एंड द एंटायर बैच स्टार्टेड फॉर नॉन फिक्शन. एंड बाद में मुझे पता चला कुलदीप इज राइटिंग 21 चैप्टर्स, सुमन इज राइटिंग 51, तुषार इज राइटिंग 50 चैप्टर्स, एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये बुक्स रिलीज कब होंगी. मेरी तो रेडी है. हाँ, आपकी रेडी है क्योंकि आपने 3 सितंबर फाइनल कर दिया हुआ है डेट. कर बट दी. बाकी सबका तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे होने कब होने वाला है. ठीक है. मैम इतना बिकॉज ज्यादा ज्यादा चैप्टर के बारे में आपका क्या विचार है कि इतना 40-50 चैप्टर हो या 20-25 इज बेटर, कम ज्यादा चैप्टर? अगर आप फिक्शन लिख रहे हो तो लाइक 8 से 10 चैप्टर्स इज ओके. ठीक है. बिकॉज एक्चुअली देयर वाज अ रिसर्च, आई ऑलवेज से दिस, पोस्ट पैंडेमिक राइट. पीपल, उनका जो अटेंशन स्पैन जो है ना वो 12 to 13 सेकेंड्स था. बट अभी वो रिड्यूस होके 10 से 11 सेकेंड पे आ गया. हम्म. तो बुक ऐसे लिखो कि भाई 2-2.5 घंटे में पढ़ के खत्म हो जावे. राइट. बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो लोग है ना वो देख के टेंशन में आ जाते हैं कि यार खत्म नहीं होने वाला है मेरे से, हाँ. बाद में पढ़ लेता हूँ, और वो बाद में कभी आता नहीं है. अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द ओनली रीजन मैंने कुलदीप को बोला कि आप उसको 2 पार्ट में लिखो. इवन द सेम रिकमेंडेशन विल गो फॉर तुषार एज वेल. अगर ये 50 चैप्टर्स बना रहे तो सी ये देयर आर इन सुन के ही टोटल. मुझे टेंशन आ गया, 50 चैप्टर सुन के मुझे ही टेंशन आ गया. See, the whole idea, the idea is very good. See, planet and environment, the air we breathe. So basically, अगर देखा जाएगा तो these are like, short chapters like essays जैसे होंगे वो वैसे होंगे. This is what I am assuming since Tushar is not here. Okay. राइट. So, मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट पर मेरा एक क्वेश्चन है कि इसको जो ये तुषार जी ने बनाया है, तो ये हाँ, अपना एक फॉर्मेट डाल के बनाया है कि मैं पहले 1 2 3 चैप्टर नंबर लिखूं, फिर हेडिंग दूं, सब हेडिंग दूं, ऐसा करके वो अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब इसको ये ई बुक में लोड करने जाएंगे, तो जहाँ चैप्टर या हेडिंग या सब हेडिंग है उसको लिंक करना पड़ेगा आपको, जैसे वहां क्लिक करने से उस जगह पर पहुंच जाए, तो ये अपना मैं बैठी हूँ वो सॉर्ट आउट करने अपना के लिए. नहीं तो मतलब See, this अपना is this ऐसा is देने this से. is हाँ. see, this is not something like अभी what he has done is कि उन्होंने वो segregate किया हुआ है. हम्म. See, mind and psychology में even to be very honest, सुमन also has these segregations. उनके बुक में 5 sections है, 10. 10 sections है. ओके. सो 10 sections है, उसमें उन्होंने 21 चैप्टर्स डिवाइड किए हुए हैं. 5 नहीं 51 है मेरे. 51 है. ओके. हाँ, तो तो एवरी ये पता सेक्शन नहीं, हैज 5 चैप्टर्स. बहुत बड़ा शिव धनुष उठा लिया यार इन लोगों ने, मुझे सुन के टेंशन नहीं आ वो रही सुन है. के लग रहा है बट दिस इज लाइक 51 वेज, जैसे नहीं होता 101 वेज, हाँ सो दिस हाँ, इज लाइक. I got it. Like I have that book 100 essays that will change your life. So this is 51 ways to beautify your inner world. हाँ, तो मुझे वो 57 सुन के टेंशन आ जाता है. हाँ. So what he must have done is like ये उनके sections है. This is what I'm understanding out of it. या ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि थीम क्या होगा. लेकिन तो लिंक कैसे करेंगे जब अपलोड करेंगे, लिंक कैसे करेंगे? मुझे मुझे चैप्टर देखना, मुझे बुक देखना पड़ेगा. मैंने अगर बुक देख लिया तो फिर वो हिसाब से मैं फॉर्मेटिंग, मेरे ख्याल से व्हाट आई एम अच्छा. गोइंग टू डू इज मैं सुमन का ही सेक्शन लूंगी फॉर्मेटिंग के टाइम पे. तो आपका ये जो क्वेरी है वो उसमें आंसर हो जाएगा बिकॉज उनका बुक ओके. रेडी है. मतलब पूरा बुक शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा फॉर्मेटिंग के लिए. फॉर्मेटिंग के लिए अदरवाइज बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लगता है और वो टाइम बहुत लगता है. सो आई माइट डू इट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 sections. ठीक है. सो ठीक. दिस इज हाँ, कमिंग बैक टू
दिस पार्ट तो इनका ये फिलहाल तो आउटलाइन तो रेडी है कि हर एक सेक्शन में वो तीन चार जो भी चैप्टर्स लिखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखने वाले। नाउ आई एम कमिंग डाउन टू सुमन्स। See, if you notice, here she also has these 10 sections over here. आपने टाइटल्स चेक कर लिए क्या हाँ सुमन? किया तो है, पर फिर भी कहीं कहीं कुछ रहेगा डेफिनेटली। अभी ये पूरा हफ्ता उसमें लगने वाली हूँ मैं। ओके, किया तो टाइटल्स काफी है वगैरह काम। मतलब आई एम टाइटल्स सरप्राइज्ड तो क्या कि आई स्टार्टेड दिस जस्ट आफ्टर आई जॉइंड दिस क्लासेस, एंड मेरे पास इतना टाइम था कि पूरी बुक हो गई है। ज, uh, that's what I always recommend people work with me कि जिसमें बाय द टाइम सेशन खत्म होगा तब तक आपका बुक लाइव होना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ कीप्स ऑन ट्रबलिंग यू। मतलब हमको बुक लिखना है, बट डेडलाइंस होंगे, बीमार पड़ेंगे लोग, फैमिली में इश्यूज आएंगे, फैमिली फंक्शंस होंगे, सब कुछ होते रहता है। बट एक बार वो प्रायोरिटी, हाँ ठीक है दिन का आधा घंटा है, बट अगेन इसमें ना एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि वी ऑलवेज, हम लोगों को ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि एक टाइम टेबल बनाओ। आई वॉज रीडिंग आमिर्स बुक। उन्होंने मुझे एक दो या तीन चैप्टर्स भेजे, ग्रुप में नहीं भेजे, उन्होंने डीएम किया। सो आई वॉज रीडिंग दैट एंड इन दैट ही मेंशंस अबाउट अ लेडी कॉल्ड सारा। तो उनका वो एग्जाम्पल लेता है कि शी जनरली मैनेजेस हर वर्क, हर फैमिली एंड हर फिटनेस एवरीथिंग, एंड शी इज डूइंग इट वेरी स्मूथली। ओके, सो एक दिन वो जाके उसको, मतलब दैट्स अ कॉन्वर्जेशन दैट्स हैपनिंग, हाउ इज इट दैट यू मैनेज एवरीथिंग सो इजीली एंड स्मूथली? So she says, I just prioritize three things in a week. That is something that is non-negotiable. Okay. And if that is fulfilled, my week has gone fantastically. Okay. So every single day हम लोग जब भी दिन की शुरुआत करते हैं, मतलब इससे ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई, तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे ढेरों काम होते हैं, बट मैं भी करते वक्त ना, हाँ ठीक है मेरे लिए ना आज ये दो तीन चीजें हैं जो प्रायोरिटी है। से फॉर एग्जांपल अभी कल कोई पूजा है या कल कोई फंक्शन है, तो वो ये तीन चीजें मेरी प्रायोरिटी है, बाकी सारा काम बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो वो तीसरे चीज में मैं एक चौथा चीज ऐड कर दूंगी, हाँ मुझे मेरे बुक पे काम करना है। दैट्स इट। बाकी हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, या अगर जरूरी है, अगर मैं डेलीगेट कर सकती हूँ तो मैं डेलीगेट करूंगी। दिस इज हाउ एक्चुअली आई प्लान। तो द बेस्ट पार्ट इज लाइक ठीक है थोड़ा सा डिले हो गया ये बैच में, क्योंकि मैं बीमार पड़ी, देन आप लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए बैच कंप्लीट होने में जनरली मेरा एग्जैक्ट 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम लुकिंग एट इट, मैंने आमिर का काम देखा है, चंचल का काम देखा है, कुलदीप हैज फिनिश्ड हिज आउटलाइन 21 चैप्टर्स। फॉर मी इज, आई ऑलवेज रेकमेंड, भाई पहले 11 तो कर लो, 10 तो कर लो, बिकॉज लोग करते नहीं है, शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, और ये मेरा सबसे बड़ा फियर है कि आप छोड़ो नहीं, ठीक है वो कंप्लीट करो। एक्चुअली टाइम इसलिए लग रहा है ना कि इस चीज पे ना कंटेंट नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास जो है इससे रिलेटेड, मतलब मेरी बुक्स के हिसाब से, अगर मैं डेंटिस्ट्री के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारा कंटेंट है। बट अब मैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ रहा हूँ ना, तो आर्टिकल ढूंढने में काफी, मतलब बहुत ही कम आर्टिकल मिल। डू वन थिंग, आपका जो कंटेंट है ना वो आप जमा कर लो पहले। जी। अगर ये दिक्कत आ रही है ना, सो आई वुड ऑलवेज से कि कंटेंट जमा कर लो, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इफ यू राइट द सेम कंटेंट what you find as a dentist into a simpler version, like you are advising a parent, वो भी easy पड़ेगा, जी वो भी इजी पड़ेगा। लेकिन आप पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढने के लिए जाओगे तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, ब्लॉग्स दैट आर एक्चुअली रिटन बाय डॉक्टर्स, जी जी। तो आपको कंटेंट मिलेगा ही नहीं। और वो भी मैम उतना ही कंटेंट है जो
क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट के लिए वेबसाइट्स वगैरह पे डाला गया हो। एग्जैक्टली। तो कोई चीज अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को समझाना है कि भाई रूट कैनल जो है वो क्या होता है, उसको अवॉइड करने के लिए मुझे, क्योंकि या जो अलाइनमेंट के लिए अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक। सो आई वांट यू टू राइट इट इन दैट मैनर कि मे बी आप किसी पेरेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो या आपके किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो। जी। सो दैट विल मेक इट मच मोर सिंपलर। मतलब सी आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आप सिंप्लीफाई करके आपके ऑडियंस को दे रहे हो। जी वही करेक्ट। मतलब हम उस तरीके से अब कर रहे हैं कि जैसे हम पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट के पेरेंट्स को हम समझा रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट हो रहा है इनमें, हाँ उसी को हाँ आप रिटर्न हाँ पैटर्न में लेके जाना है। हाँ, बस बस वो भी लिख दोगे, मोर देन इनफ है। जी। दैट्स इट। ठीक है। तो मेरा बिगेस्ट वरी ये था कि इतना बड़ा शिव धनुष इंद्रधनुष सब उठा लिया इन लोगों ने, खत्म करेंगे कि नहीं। सुमन इज लाफिंग। जिन्होंने अभी शुरुआत किया है, मुझे वो टेंशन है कि भाई होगा कि नहीं होगा इनसे कंप्लीट। ठीक है। हाँ बट यस, चंचल आपके चैप्टर्स कहाँ तक पहुंचे? हाँ मैम, मैं इस वीक बहुत ज्यादा बिजी था। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। रात रात भर काम करना पड़ा मुझे। ओके। बट तो कितने चैप्टर्स अभी कंप्लीट हुए? वो जहाँ पर था, मैं 2 चैप्टर तक किया था। उसका प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ये सब आपके क्लास के बाद उस पर करके उसको और रिफाइन कर दिया। हम्म। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सारा टेक्निक मैं सीख सीख ले रहा हूँ। जैसे प्रूफ ओके रीडिंग, एडिटिंग, ये सब सारा कुछ कर ले रहा ओके परफेक्ट। तो चालू रखो काम। आई थिंक हूँ जी। हम लोग और हमारे 2 सेशंस तो होने होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि अभी फॉर्मेटिंग बाकी है, अपलोडिंग बाकी है, और 2 सेशंस तो होंगे। ठीक है। और एक 2 या 3 सेशन होंगे मेरे ख्याल से, 2 तो पक्का होंगे, इतना मुझे पता है। अभी क्योंकि मैंने कोई तो सेशन का मैंने पहले ले लिया है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग 2 सेशन तो नेक्स्ट वीक के होंगे हमारे, मंडे एंड थर्सडे। ओके। क्योंकि एक सेशन मैंने कोई एक कॉम्बिनेशन में खत्म किया हुआ है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, आप लोग जो आपका काम कर रहे हो, मुझे पता है कि फेस्टिव सीजन है, टाइम नहीं मिलेगा, यू विल बी ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, बट जस्ट कीप दिस इन प्रायोरिटी। एक चीज याद रखना कि आपको खुद को एक सेट टाइम नहीं देना है कि मुझे समझो सुबह 6 से 7, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। आई यूज टू ऑलवेज सिट डाउन टू राइट बिटवीन 7 to 8 इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो मेरा मुझे टाइम ऐसा होता था कि जब ये कोई घर पे सब शांति रहती थी और मैं अकेले बैठ के लिखती थी, या कुछ भी कंटेंट बनाना होगा, वॉट एवर इट इज, आई एम डूइंग इट इन दैट टाइम। लेकिन जिस दिन अगर ऐसा हो गया कि फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू कीप अप टू दैट टाइम, इट यूज टू बिकम वेरी डिफिकल्ट, और मैं पूरा दिन इरिटेटेड रहती थी। सो व्हाट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी इज, मैंने ये डाल दिया मेरे पूरे रूटीन में कि आज मुझे 1 घंटा बैठ के लिखना है। पर ये जरूरी नहीं कि मैं सुबह ही करूं, या दोपहर को ही करूं, या शाम को करूं। ये पूरे दिन में मुझे जब भी टाइम मिलेगा, तो वो 1 घंटा आप फाइनल करो, या 2 पेजेस फाइनल करो, या 3 पेजेस फाइनल करो, या 500 वर्ड फाइनल करो, ये आप पे है। ठीक है। लेकिन करना है, ये पद याद मैं रखो। मिनिमम 12 घंटे कर रही हूँ अभी दिन में। लिटरली मैं मतलब लिटरली मेरा जब शुरू होता है ना, फिनिश करके दम लेती हूँ मैं। It's like, नो। खाना टू बी तभी वेरी ऑनेस्ट, आपने बुक कंप्लीट कर ली है, क्योंकि आपने वो इतना टाइम करूंगी दे दिया, मैं। बारह सुबह घंटे दे 5 दिए। बजे मैं ध्यान के, मैं 4:30 के अराउंड उठती हूँ, मेडिटेशन किया, सीधा उस समय इतने आइडियाज आते हैं, बुक में चालू हो जाती हूँ। सो आप दैट तो मॉर्निंग। डैन ब्राउन के करीब जा रहे हैं। जो दा विंची कोड लिखा था ना डैन ब्राउन, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो बोला ओके। कि हम लगातार 2-3 साल तक, मेरा क्या रूटीन था कि मैं सुबह 4 बजे से लिखना चालू कर देता था। यही उसका रूटीन था 2-3 साल तक। उस ऐसा करके वो दा विंची कोड लिखा। मैं अभी कुछ नहीं मैं करना पड़ता है। हाँ, अभी कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं कैसे लिखती हूँ, मैं एक रूटीन बना के लिखती हूँ, क्योंकि देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आई एम इन्वॉल्व इनटू, तो मुझे वो भी मैनेज करना पड़ता है, तो देन आई बताइए। कैन नॉट गिव दैट अमाउंट ऑफ टाइम।
ठीक है। Yeah, तो yeah. मेरा तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा पूरा सेगमेंटेड होता है कि मुझे 1 घंटा लिखना है, तो अभी वो कभी लिखूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई डोंट ड्राइव, तो मैं ऐसे बैठे बैठे मैं फोन पे चालू हो जाती हूँ, चलो, तो आई एम स्टिल वर्किंग। I learned one very important thing from one of my mentor. Okay. अभी मैं तो आप लोगों के क्लास में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को मैसेज डालना पड़ता है कि भाई प्लीज लॉग इन, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देयर वाज अ टाइम दैट आई यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड कि यार ये लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हैं। So I learned a very सही है। important thing from my mentor, because the way I've been brought up by my parents, that you need to, value, respect time. One second. You need to go ahead and respect time. You need to be punctual. But there sometimes life happens and नहीं होता है on time जैसे हमने प्लान किया। So what I learned from my mentor is like कि अगर बीच में टाइम मिलता है ना, वर्क ऑन समथिंग जो बाकी है आपका, वो टाइम को वहां पे यूटिलाइज करो, रादर देन जस्ट वेटिंग, अरे ये आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे। गॉट इट? सो व्हेन यू गाइस एक्चुअली मेक मी वेट, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। तो बाय द टाइम आप लोग आने तक मेरा काम वो निपट जाता है, एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन। इससे ये भी शांत रहता है। मतलब ये एक मिथ है कि वो रिदम टूटेगा तो सब कुछ ये होता है। इफ यू नो दैट यू आर फोकस कि भाई ये मुझे करना है, तो एकदम एकदम। आई वॉज मैं किसी का तो इंटरव्यू पढ़ रही थी, मतलब वो सिनॉप्सिस, मुझे किसका पढ़ा मुझे याद नहीं है। they I so and that was about some author, very well known author, and she used to write in bursts कि जैसे उसको टाइम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके she started writing। तो मैनेजिंग हर किड्स, हर फैमिली एंड एवरीथिंग, कि थोड़ा इधर टाइम मिला, थोड़ा उधर टाइम मिला, एंड शी स्टिल मैनेज टू डू दैट, एंड शी इज अ वेरी वेल नोन ऑथर। मैं नाम भूल गई हूँ सिर्फ उनका। तो वो जेके रॉलिंग भी का भी यही केस है ना, हाँ। हैरी so पॉटर। mo हाँ, so most of the authors who are women, they always go ahead and do it that way only, to be very honest। ठीक है। so this is it in short। let's come back to something very important। आमिर का भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो आमिर का भी मुझे अच्छा लगा है काम, सो आई होप ही वॉचेस द रिकॉर्डिंग, since he is not available today। Tushar also, if I hope he watches it। So in today's segment, what I will be covering is the front and back matter of your book। ओके। आपका जो कैटेगरी रिसर्च करना है, फिर आपका बेस्ट सेलर के लिए कितने सेल्स लगेंगे, वो मैंने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है। तो आज की सेशन में व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज बेसिकली एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन गाइडलाइंस अबाउट किंडल अनलिमिटेड। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, किंडल में रॉयल्टी के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, एक 35% और एक 70%। सो 35% जो होता है उसमें हम लोगों को रॉयल्टी, मतलब अगर 100 रुपए की बुक है तो ये पकड़ के चलना कि आपको एक 30-35 रुपए मिल जाते हैं रॉयल्टी, बाकी पूरा अमेजोन रख लेते हैं। ठीक है। वेन यू ऑप्ट फॉर 70% रॉयल्टी, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, यू गेट समवेयर अराउंड 64-65 रुपीज। ठीक है। बट 70% रॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फॉर द फर्स्ट 90 days you are not allowed to go ahead and sell your book in a digital form on any other platform। मतलब वो एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए अमेजोन को। 3 महीने के बाद आप कर सकते हो, हाँ, लेकिन आपका पेपर बैक जो है आप सेल कर सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है। देन वंस यू गो हेड एंड पुट योर बुक आउट देयर, दी अदर ऑप्शन इज, एक तो आपको रॉयल्टी वैसे भी मिलती है, देन दी अदर ऑप्शन इज फॉर द नंबर ऑफ पेजेस पीपल आर रीडिंग, दैट फॉर दैट ऑल्सो यू गेट पेड। बट वो कैलकुलेशन कैसे होता है मुझे आज तक समझा नहीं है, बिकॉज दे डोंट गो हेड एंड गिव यू अ डिफ्रेंसिएशन फैक्टर, वो कंबाइन करके रॉयल्टी दे देते हैं। Now, once समझ लेना, if you are putting a book on sale for in the month of say August या September, whatever it is, तभी से एक 60 days का साइकिल पकड़ लेना, और 60 days के बाद में वो लोग आपका रॉयल्टी का चेक रिलीज करते हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन यू कम,
I want everyone to be present. You need your अच्छा, before I get into that session, एक चीज मैं बता देती हूँ. कोई अपना पेन नेम यूज कर रहा है बाय एनी चांस? नहीं ना? खुद का ही है ना? ओके. सो आई नीड योर पैन कार्ड. ओके. और अपना चेकबुक. ये दो चीज अपने पास रखना. नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वाले सेशन में, क्योंकि फॉर्मेटिंग में पूरा टाइम चला जाएगा. आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे के लिए. ठीक है. पैन कार्ड और आपका IFS चेकबुक साथ में रखना, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट, एंड देन ट्राई एंड यूज द सेम अकाउंट विच हैज द सेम डिटेल्स. अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज, जब भी आप अमेजोन पे अपलोड कर रहे हो, डू नॉट यूज योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रंस अकाउंट. यूज योर ओन अकाउंट. अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर लेना. अगर फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर रहे हो अमेजोन पे, तो मेक श्योर कि आप उसको उसके ऊपर एक 2500 का कुछ तो परचेज कर लेना. दैट इज अ वे ऑफ अमेजोन वेरीफाइंग इट कि भाई ये एक्चुअल बंदा है, इट इज नॉट अ डमी अकाउंट. ठीक है. सो व्हेन यू आर अबाउट टू गो हेड एंड एक्चुअली बाय थिंग्स, लाइक 2500 का कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो प्रेफरेबली कपड़े नहीं खरीदना, मतलब जिसमें साइज वगैरह का इशू होगा. Always go ahead and opt for things like that is like home decor items वगैरह. आपको यूज कर सकते हो, like diaries and everything. Go ahead and buy those, क्योंकि आपको पता है कि वो आने के बाद आप रिटर्न नहीं करने वाले हो, क्योंकि वो खेल खेल में टाइम हो जाएगा. सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम लेटिंग 7 days in advance कि अगर ऐसा कुछ इशू है तो भाई अभी कर लो. अकाउंट आज रात को बना लो, कल तक ऑर्डर कर लो, एक हफ्ते तक आ जाएगा. तो मेरा तो 2 बुक ई बुक है ऑलरेडी, सो ये सब कुछ नहीं करना है, राइट? हाँ. नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हमारी कम्युनिटी में किसी का ऐसे हुआ था कि ही वॉज राइटिंग हिज बुक एंड उनके पास अमेजोन अकाउंट उनके वाइफ के नाम पे था. मतलब सारा, मतलब सिर्फ नाम के लिए उनका नाम था, पर ईमेल आईडी अंदर के सारे डिटेल्स जो थे वो पूरे के पूरे वाइफ के ही थे. सो इन दैट केस अगर ऐसा कुछ होता है तो जस्ट इंश्योर कि आपका जो, 1 second, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कैमरा. मैंने कहा हाय तुषार जी, गुड यू केम. अभी स्टार्ट हुआ नहीं है. हाँ. सो अगर आपका, आई एम जस्ट रिपीटिंग सिंस तुषार ज्वाइंड अ बिट लेट. सो इन केस अगर आपके पास अमेजोन का खुद का अकाउंट नहीं है, तो इंश्योर कि आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो. एंड इफ यू आर क्रिएटिंग इट, नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 2500 का कुछ परचेज कर लो. ऐसा है, चीजें परचेज कर लो कि आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जनरली डोंट ऑप्ट फॉर क्लोथ्स, बिकॉज वो साइज का इशू होता है, तो वो रिटर्न होता है. चूज थिंग्स लाइक होम डेकोर या यूटिलिटी आइटम्स की जो रिटर्न नहीं होंगे. ठीक है. दैट इज वन वे. सो नेक्स्ट थर्सडे के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू अपलोड योर मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन Amazon. सो इन दैट केस इंश्योर कि आप आपका पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, नो लॉग इन विथ OTP, प्लीज आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड फिक्स कर लेना. एंड प्लस आपका बैंक का चेकबुक. ये 4 चीजें मुझे चाहिए नेक्स्ट थर्सडे को. ओके. ये सारी चीजें कर लेना. तुषार, आई हैव रिव्यूड द आउटलाइन, और प्लीज पहले ये 10-15 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से. आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रंट एंड बैक मैटर ऑफ द बुक. सो फर्स्ट 15-20 मिनट्स आप देख लो. आई एम नॉट गोइंग अगेन विथ इट, बिकॉज वरना बहुत लेट हो जाएगा मुझे. अनदर थिंग दैट we will also be talking about is the ebook pricing. So I always recommend कि आपका जो ebook है, so within the community, always keep it to start off with 99. Maybe after your book is live on Amazon, after 15-20 days, you can increase the price. Because क्या होता है, अगर समझो if there is a price difference, say for example Kuldeep is pricing it for say 140 and Suman is pricing it for 99.
सो लोग बोलते नहीं है बट इंटरनली दे फील चीटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन समटाइम्स दे डोंट बाय. दैट ऑल्सो हैपन्स. सो पहले 15 दिन डू नॉट प्ले अराउंड विद द प्राइस. लेट इट बी एट 99 स्टेबल. आपके कितने भी नंबर ऑफ पेजेस होने दो, इट डजेंट मैटर. फेयर इनफ? ओके चंचल, क्लियर? मैम वो जो आपने 2500 के बारे में बोला, उसका कोई स्पेसिफिक लिमिट का कुछ मीनिंग है क्या? परचेज? नहीं, वो उतना वो वेरीफाई करने के लिए लेता है. मतलब आप 1000 का खरीदोगे या 3000 का, आपका मतलब आपका 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 अकाउंट है ना ऑलरेडी? हाँ हाँ, हाँ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है. ओके, आपका बिकॉज आपका अगर बुक है तो आपका अकाउंट है, इसका मतलब. अभी सिर्फ राइट, मुझे प्रोसेस आपने बराबर से किया है कि नहीं, मैं अभी प्रोसेस दिखा दूंगी. जो आपने अगर गलती कुछ किया होगा तो वो उसको करेक्ट कर लेना नेक्स्ट बुक में. ठीक है, क्योंकि मुझे कुलदीप और तुषार के लिए और आमिर के लिए तो मुझे वैसे भी मुझे वो दिखाना ही पड़ेगा. करेक्ट. So I will show the process from the scratch. राइट, And next Thursday, please ensure कि आप लोग एटलीस्ट आपके लैपटॉप से लॉग इन करो. बिकॉज जो इनिशियल प्रोसेस होगा वो मैं किसी एक का पर्सन का लेके लाइव करूंगी. आगे का प्रोसेस तो मैं खुद ही करूंगी, दिखाऊंगी. लेकिन जो आपका अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उनको दिक्कत नहीं आएगी. अगर जो करेक्शंस होंगे वो अपने लेवल पे आप कर सकते हो. ठीक है. सो हाँ, नाउ कमिंग बैक टू okay now coming back to today's session, we will be talking about creating the front and back matter of the book. अब ये फ्रंट एंड बैक मैटर ऑफ द बुक में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यू आर गोइंग टू डू दिस स्टेप ओनली एंड ओनली आफ्टर आपके पूरे बुक का एडिटिंग प्रूफ रीडिंग खत्म हो गया है, प्लेजरिज्म चेक हो गया है, प्लस आपका ह्यूमनाइज करना जो होता है, एआई कंटेंट जो होता है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, do the front and back matter after you complete editing, proofreading, humanize and plagiarism check. ये चारों स्टेप होने चाहिए, उसके बाद ही आप फ्रंट एंड बैक मैटर पे जाओगे. डू नॉट वर्क ऑन द फ्रंट एंड बैक मैटर ऑफ योर बुक पहले विदाउट गेटिंग योर चैप्टर्स रेडी. जिन्होंने कर लिया बट नहीं किया है तो मैं बता रही हूँ, वो चीज पे काम मत करो. जो मतलब ये ऐसे काम होते हैं कि जो हम लोग हमारे घर के ऐसे जो सर्वेंट्स होते हैं हम लोग उनको दे देते हैं. ऐसे समझ लो हम लोग ने ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट को दे दिया है, भाई मेरा फ्रंट एंड बैक मैटर बना देना. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चैप्टर्स. दैट्स वहां से आपका कॉन्सेंट्रेशन हिलने नहीं देना. ठीक है. देन एक और चीज, वन सेकेंड, मैं कुछ बोल रही थी मैं भूल गई हूँ, वन सेकेंड. फ्रंट एंड बैक मैटर हो गया. हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अभी जब ये फ्रंट एंड बैक मैटर बनाओगे तभी दो चीजें आपको याद रखनी है. आपका फ्रंट एंड बैक मैटर क्रिएट होने के बाद में यू आर अगेन गोइंग टू गो हेड एंड use it to do the AI check and again humanize it. ठीक है, समझा कि नहीं? ठीक है. सो वो चीज आप करोगे. सेकेंड एस्पेक्ट इज, अभी इसमें मैंने एक फॉरवर्ड का सेक्शन डाला हुआ है. इफ यू वांट अ फॉरवर्ड टू बी रिटन फॉर योर बुक, मैंने पहले ही क्लियरली बोला था, यू आर गोइंग टू चूज एन एक्सपर्ट फ्रॉम योर फील्ड, समवन विद अ गुड सोशल मीडिया फॉलोइंग, ताकि आप उसको टैग कर सको और आपका बुक को एक वाइड कवरेज मिले. दिस इज एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग मेथड. ठीक है. देन जब भी आप फॉरवर्ड के लिए वो इंसान को अप्रोच कर रहे हो तो जस्ट गो हेड एंड टेल देम कि मैं आपको फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. आपको मैं फोन पे ही या मिलके ट्राई करना, फोन पे ही मिलके वगैरह के लिए फिर वो टाइम मैच नहीं होता है तो वो बहुत डिले होता है. मैं फोन पे ही पूरा ब्रीफ कर दूंगी या दूंगा इन 5 to 10 minutes. एंड आई कि मेरा बुक क्या चीज के बारे में एंड एवरीथिंग, एंड इन दैट आई गिव यू अ रेडीमेड फॉरवर्ड. आप वो पूरा फॉरवर्ड पढ़ लो,
उसमें आपको कुछ रिविजन्स चाहिए तो आप मुझे बता दो, आई रिवाइज एंड वापस मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड देन गो थ्रू इट। अगर सब ओके है, गिव मी योर नेम एंड क्रेडेंशियल्स टू बी पार्ट ऑफ द बुक। You are not going to go ahead and share your entire book or any part of your stories in to any third person. अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि मुझे आपका बुक पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं लिखूंगा, शट दैट पर्सन। उसको बोलो मैं समरी दे सकती हूँ लेकिन पूरा बुक नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? बिकॉज कभी कभी मैम वो चीजों वो तो एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होंगे, रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, तो और दूसरा बात है कि हम लोग एआरसी से भी तो रिव्यू जनरेट करते हैं, तो कहीं कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहीं, मतलब इसका रीजन क्या है कि वो कहीं कुछ मिसयूज कर देंगे या ऐसा कुछ? तो आपका कंटेंट कॉपी हो सकता है ना, आपने पब्लिश नहीं किया है ना अभी तक। हम्म। अगर आपने पब्लिश ही नहीं किया है तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक आपके नाम के अंडर आएगा? अगर समझो आपने कंटेंट मुझे भेज दिया और मैंने वो कंटेंट को यूज करके मैंने अ, मेरे नाम हम्म। के अंडर पब्लिश किया, तो आप क्या कर पाओगे? कर अभी नहीं हमारे पास पाएंगे, लेकिन कॉपीराइट नहीं है जैसे ना उसका। नहीं, लेकिन जैसे मैं आपसे मेल में भेज रहा हूँ तो मेल का एक टाइम स्टैम्प है, ये सब थोड़ा मोड़ा कुछ तो रहता है। कुछ नहीं मैटर करेगा, एक बार उसने पब्लिश ही कर दिए तो कल आप लड़ते झगड़ते रहोगे। हाँ, लड़ते झगड़ते रहे, जो मे भी पाँच एग्जैक्टली साल exactly. 10 साल तक केस चला है। हाँ एग्जैक्टली exactly. इंडिया है भाई, तो टाइम लगता है। So rather एक always बार say फिर से कि like समझाएंगे? हाँ, so what I'm saying is like once your entire book is written, if you're going to go ahead and get someone to write a forward for your book, always tell that person कि मैं give me 5 to 10 minutes of your whatever your busy schedule is, in that 10-15 मिनट में मैं पूरा आपको बुक का समरी बता दूंगा कि what is my book all about, how will it help people and everything, ठीक है? I will give you a ready-made forward, आप वो पढ़ लो based on that. And if you need any revisions, if you still have any doubts, do let me know. मैं वापस उसको रिवाइज करके मैं वापस भेज दूंगा, ठीक है? एंड देन यू कम बैक, यू उन्होंने जो भी रिविजन्स बोले वो रिविजन्स को कर लेना, वापस उनको भेज देना, उनका अप्रूवल लेना, उन्होंने ओके कर दिया, दैट्स व्हेन यू टेक दैट पर्सन्स नेम एंड क्रेडेंशियल्स। इन दैट समझा? केस मैम, ये तो समझ गया मैम, लेकिन एक और, जैसे कि लोग गुड रीड्स वगैरह में एडवांस रिव्यू कॉपी देते हैं, तो इस सब में भी कोई कंसर्न है क्या कि ऐसा नहीं देना चाहिए फिर, क्योंकि वो भी सेम काम कर सकते हैं एडवांस रिव्यू कॉपी से। कर सकते हैं बट आई वुड नॉट रिकमेंड पुटिंग अ बुक बिफोर इट गोज लाइव, वो नहीं मैं रिकमेंड करूंगी बिकॉज उसमें दिक्कत है, ठीक है? ये तुषार मतलब का जब कैमरा तक घूम कोई के चीज पूरा, अपने नाम पे नहीं है वो किसी के भी नाम पे हो सकती है। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है? तो चलो मैं आज आपको 1 सेकेंड, ओके। तो मैं ना आज क्या कर रही हूँ, आई हैव सुमन्स एंटायर बुक विथ मी, तो मैं इसी के ऊपर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग बट आई शो यू हाउ टू डू इट। Okay, so this part is like assignment 4, ठीक है? ये हमने पार्ट खत्म कर लिया है। इन द फ्रंट मैटर वी हैव द प्रीफेस, ठीक है? देन हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा प्रोलोग, हमारा फॉरवर्ड और अबाउट द ऑथर। ना बहुत सारे लोग जो होता है ना, दे से कि इंट्रोडक्शन तो वो खुद बना के दे देगा, प्रीफेस वगैरह सब बना के देगा। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि अबाउट द ऑथर पीछे लिखो, बट आई ऑलवेज रेकमेंड माई ऑथर्स टू पुट अबाउट द ऑथर शुरुआत में, पीछे नहीं लिखना, ठीक है? सेकेंड पार्ट, दिस इज अ फॉरवर्ड, जो अगर समझो आपको कोई एक्सपर्ट मिलता है, सो दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस ओवर इन डिटेल और उसको देने वाले हो। अगर फॉरवर्ड नहीं है तो एक्सक्लूड कर दो, ठीक है? देन
दिस इज फॉर द बैक मैटर, दिस इज एन आफ्टरवर्ड। ये सारे चैप्टर्स ऐड होने के बाद में आप लिखोगे। देन फॉर दिस इज एन एपिलॉग एंड दिस इज अ ब्लर्ब। तो ये ब्लर्ब वो होता है कि जो अगर आप पेपर बैग लोगे ना, तो पेपर बैग के पीछे के साइड में जो लिखा हुआ रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लर्ब। क्लियर यहां तक? तो मैं हम लोगों ने वो भी ऐड करके रखा हुआ है। So these are something like I would recommend do not skip this, at least इतना तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर समझ लो आपके यहाँ पे आपने बहुत सारे, जैसे कुलदीप के केस में ही इज यूजिंग सम डेटा, सम रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग। So if he needs it, तो I will show you how to add a what index and that bibliography and everything that is required। तो वो आप definitely add कर सकते हो, ठीक है? सो इसको मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग विद द फर्स्ट प्रॉम्प्ट दैट इज फॉर प्रीफेस। तो मैं इसको वैसे के वैसे कॉपी कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू चैट जीपीटी। सेकेंड। हाँ, वही मैं सोच रही थी, मैंने आधा क्यों कॉपी किया। ओके, एंड इसमें मेरे पास अभी सुमन का एंटायर बुक का कॉपी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड पिक दैट अप। वन सेकेंड। आई डोंट नो वेयर। ओके, मैंने उसको सेव नहीं किया है। I'll just save it. Give me 1 second. ओके, मैंने इधर अभी सुमन का पूरा जो बुक है उसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे सेव कर रही हूँ। 1 second। ऐड कर दिया। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द मीनवाइल इज, मैं अभी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। गिव मी 1 second। तो मैंने इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, बिकॉज मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज सुमन, उप्स सॉरी, सुमन फ्रंट एंड बैक मैटर, ठीक है? तो ये कीप इट रेड अलग से आपके हाथ में क्रिएट करते हो, एक साथ मत लिखना, क्योंकि कभी कभी वो मिसमैच हो जाता है। एंड आफ्टर डूइंग एवरी सिंगल पार्ट, मतलब प्रीफेस बनाने के बाद में, इंश्योर दैट यू आर हिटिंग अ कंट्रोल एंड एंटर, ताकि आप नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। सेम पेज में नहीं करना, बिकॉज जिस टाइम पे आप फॉर्मेटिंग करोगे तभी आपको दिक्कत आएगी। सो हियर आई एम एंड आई एम वेटिंग फॉर द प्रीफेस टू बी रेडी। Suman, are you there? Yes, yes, yes. Can you read this? The preface. हाँ, जो AI ने बनाया है। I didn't set out to write a self-help book. I set out to write a reminder. A reminder for you, for me, for anyone who's ever felt like they were waiting for life to start, only to realize it's been happening all along. The idea of use it or lose it came from moments I've lived through myself. The quiet ache of I wish I had. The whispered courage to try again. The messy laughter after slipping on life's banana peels. I've seen how easily we can forget the magic we already carry, and how quickly a unique light dims when buried under fear, busyness, or other people's labels. This book is my way of holding up a mirror and saying, you still have it, you always did. कैसा लगा पढ़ के? अच्छा है, कुछ चीजें और मतलब ऐड हो अपने, सकती है। हाँ वही अपने हिसाब से उसको करना होगा। हाँ, तो वो आपके हिसाब से आपको करना ही होगा, बट लाइक दिस विल गिव यू एटलीस्ट लाइक 80% टू Yes, 80 to yes. 90% ग्राउंड रूल रेडी। तो ये मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है? ये मेरा प्रीफेस यहाँ पे रेडी हो गया है। नाउ आई एम प्रेसिंग अ कंट्रोल एंड एंटर। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज।
I'm going back and now I'm picking up the introduction. And वापस मैं उसको यहाँ पे मैं सिर्फ अबाउट डाल रही हूँ. लेट्स सी. अभी इंट्रोडक्शन लिख के दे रहे हैं. ओके, वो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है. वो वही आपको थोड़ा रिफाइन करके देगा. सी. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमसे बेहतर लिख देता है, कभी कभी हमसे सैड लिख देता है, तो उसको रिवाइज कर लेना जो भी है. बट एटलीस्ट आपको एक फ्रेमवर्क तैयार या एक खाली मैदान रेडी करके दे देता है, तो आगे का काम इजी हो जाता है. सो नाउ आई एम मूविंग फॉर द प्रोलोग. सो प्रोलोग इज लाइक हम लोग जब भी मूवीज देखते हैं तो मूवीज में कैसे हो जाता है, जो ओपनिंग सीन होता है ना, कि जहाँ पे ऐसे हीरो का बचपन दिखाया जाता है कि हीरो कितनी गरीबी में पैदा हुआ, झोपड़ी में रहता था, बारिश हो रही थी, उसके फैमिली में कोई तो एक्सपायर हो गया है, एंड फिर वो रास्ते पे आ गया था, वैसे. So prologue is like that. See, it was a warm evening when I found it, a small dust-covered box tucked away in back of my mother's old cupboard. The lock was rusty, but the key was still inside. When I lifted the lid, there was nothing expensive inside, no jewelry, no money, just a handful of faded photographs, a silver locket with a cracked clasp, a diary with pages so thin they almost tore in my hands, and a ticket stub from a train ride taken decades ago. है क्या इसमें? नहीं, ऐसा उसने कुछ भी देखो. नहीं है. सो उसने सी उसने क्रिएट करके दिया है आपको. हाँ, दिस इज टोटली क्रिएटेड, लाइक कुछ भी मैच बुक्स में से नहीं है. नहीं, वो आपको आप इंट्रोडक्शन के बाद में सीधा सीधा जंप नहीं कर सकते हो ना, तो उसने वो फाउंडेशन लिख के दिया है. This इट्स book was नाइस. born from that moment, from the realization that life doesn't demand perfection, but it does ask for participation. You don't have to climb a mountain, change the world, or have a flawless plan. You just have to begin to notice the magic already हाँ, है, within you. ये चीजें है बुक में. हाँ, तो वो थोड़ा हम्म, क्रिएट करेगा, उसी में से थोड़ा उठाएगा. ठीक ये है. भेजना आप मेरे को. आप खुद क्रिएट करना, ये मैं कुछ नहीं भेजने वाली हूँ. नहीं, वो अलग देगा, ये अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग का. ठीक है. देन आई एम यूजिंग द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज विल हेल्प मी टू क्रिएट अ फॉरवर्ड. अगर समझो आपके पास कोई इंसान है और उसको फॉरवर्ड बना के रेडीमेड भेजना है, सो ओ दिस इज it's taking my details, by the way. So I'll tell you, तो ये आएगा ऐसे कुछ. I have known Suman's work for years as a life coach, trainer and storyteller. तो यहाँ पे it will change as a graphologist and whatever Suman will be there. So you can always change that, because end में name of author of relevant bestseller and whatever that person is. तो ये ऐसे चेंज होने वाला है. तो ये मैं इसको कॉपी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके अकाउंट में वो आपका क्रेडेंशियल्स पे बनाएगा, मेरे इस पे वो मेरे इसके मुताबिक बनाएगा, इसलिए मैं इसको कॉपी नहीं कर रही हूँ. बट दिस इज व्हाट यू विल गो हेड एंड कॉपी एंड सेंड इट टू दैट पर्सन हु इज गोइंग टू राइट अ फॉरवर्ड फॉर योर बुक. ठीक है. देन अबाउट द ऑथर, you copy this, you come back and put it here. So now about the author, so say for example the author name is Amari Suman Bansal. ठीक है. Then insert your name and achievements. तो कितना 20 years meditation trainer, मुझे ये याद है. meditation trainer is 24 years, graphologist is 20 years. ग्राफोलॉजिस्ट मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देती हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट फॉर 20 years. हाँ, और क्या? Parenting and this coach. parenting coach for Parenting coach 5-7 years ऐसे ही. 5 years लिख देते हैं. ये तो डमी है तो इसलिए चल जाता है. So this is kind of a creative fiction, so I'm going to add a creative fiction. अगर आपका बुक नॉन फिक्शन में आता है तो नॉन फिक्शन में लिखो, अगर आपका बुक फिक्शन में आता है तो फिक्शन में लिखो. ठीक है. So let's see.
what does it do? When you're going ahead and giving your credentials, graphologist can be a very general term, Suman. So always mention, like, you can be someone, you can help change the personality of a person using the child's handwriting, something of that sort. See, about the author. Suman Bansal is a seasoned guide in the art of self-discovery and mindful living. For over 20 years, she has been a dedicated meditation trainer, helping individuals from all walks of life cultivate inner calm. In addition to her work in personal growth, she has spent 5 years as a parenting coach, empowering families to nurture strong, compassionate, confident children. This blend of disciplines, meditation, graphology, and mindful parenting gives her a rare, holistic perspective on what it means to live with authenticity, connection, and purpose. करेक्ट? तो मैं ये अबाउट द ऑथर को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको जब भी डेमो दूंगी तो वो टाइम पे मैं इसको यूज करने वाली हूँ फॉर्मेटिंग में. So again, a control enter a new part. So now I'm done with the front matter. I'm moving on to the afterword. So afterword हमेशा पीछे के साइड में लिखा जाता है. I'm coming over here. So again, you can always add your inspiration why you have written it. I'm going to just put the prompt the way it is, कि मैंने बुक लिखा नहीं है तो मेरे पास कोई इंस्पिरेशन है नहीं. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, यू आर गोइंग टू एड इट. आई एम जस्ट पुटिंग इट. When I first began this book, I didn't sit down with a grand plan or an outline. I sat down with a feeling, the quiet, persistent realization that too many of us are carrying gifts we have forgotten to use, talents, dreams, kindness, courage, left waiting in a corner of our lives for the right time. The seed for use it or lose it was planted years ago in countless small moments. A conversation with someone who said, "Someday I'll do it," but never did. A story from my own life where I realized that I let fear or self doubt keep me still. The wisdom shared by people I've met as a meditation trainer, graphologist, and parenting coach over the past 2 decades. I saw the same pattern everywhere. We are given so much when we arrive in this life, and yet we often use so little out of it. ठीक है, सुमन इसके ऊपर का डिटेल में डाल के लिख के ले लेना चैट जीपीटी से. ओके, तो अभी मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. ये मेरा बैक मैटर है. ओके, नाउ आई कम ओवर हियर एंड दिस इज एन एपिलॉग. तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगी चीजों को. टाइटल एंड सबटाइटल को मुझे डालना पड़ेगा. तो ये दोनों चीज चाहिए, आफ्टरवर्ड एंड एपिलॉग? डाल देना, रेडीमेड तो है. कौन सा आपको ये करना है? Because I've just created one closing note, that's it. वो भी डाल देना, क्या फर्क पड़ने वाला है. टू ब्यूटिफाई योर इनर वर्ल्ड. सी, एपिलॉग तैयार हो गया है. Because this is like, over these 51 ways we have walked through laughter and stillness, truth and play, connection and solitude. Together we have peeled back labels, embraced imperfections, nurtured our inner magic, and learned to see the extraordinary hiding inside the ordinary. तो वो सब कुछ इधर आ चुका है. अभी मैं इसको भी कॉपी कर रही हूँ नेक्स्ट पेज में जाके. सब कुछ न्यू पेज में ऐड करते जाओ, सेम पेज में कंटिन्यूएशन में नहीं रखना. एंड दिस इज द ब्लर्ब. ओके, तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ. आप लोग ये जो पार्ट है इसको फिलअप करना. जैसे बुक का टाइटल, सब टाइटल और जॉनर क्या है लिखना है आपको आपके दिमाग में कोई हुक और ओपनिंग लाइन अगर है तो उसको ऐड कर देना. अगर नहीं है तो लीव इट एज इट इज. बिकॉज दिस इज लाइक दिस इज हाउ इट विल बी. बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो ऐड करना, बुक टाइटल एंड सब टाइटल एंड जॉनर. ठीक है, एंड हु द टारगेट इज, ऑडियंस इज, और ये एटलीस्ट आपके वर्ड में डाल देना. बाकी वो लिख देगा अपने वर्ड्स में. ठीक है, मैं इसको भी डाल के हम लोग ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं. सो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया.
What is the life you dream of is already within your reach, and all you need to do is start using what you have. इधर से शुरू होता है. Start where you are, reconnect with your inner magic, release labels, fears, and old baggage, cultivate joy, wonder, and playfulness in everyday life. Each chapter ends with a simple chai pause, a thought provoking question or reflection to help you apply the lesson right away. The result is not a rigid self improvement program, but a companion you can open at any page for a burst of clarity, courage, and calm. If you ever felt stuck, distracted, or disconnected from what truly matters, this book will help you return to yourself one small, beautiful step at a time. Use them or lose them. तो उसने वो ब्लॉग भी रेडी करके दे दिया. तो मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट करके रेडी कर रही हूँ. सिर्फ इधर मैं ब्लॉग लिख रही हूँ. ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes. हाँ. ठीक है. अभी इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, यू विल गो डाउन टू 1 सेकेंड, मुझे गिव मी 1 सेकेंड. Okay. So right now I am in assignment 3, author stardom, editing and proofreading. ठीक है. चंचल, इसका एक्सेस आपको भी दिया हुआ होगा. सो अगर आपके एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के इसमें नहीं है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस पर्टिकुलर शीट. तो इसमें दिस इज अ पैराफ्रेजर टूल. What we are going to do is, since this is you need to remember that Amazon lets you use almost 20% of the total books content that can be AI generated. ठीक है. बट द होल आइडिया ऑफ यूजिंग AI इज लाइक हम लोग उसको ना की बराबर करने वाले हैं बाय ट्राइंग टू ह्यूमनाइज एवरी सिंगल थिंग. सो लास्ट सेशन में जब ये एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कर रहे थे तभी मैंने मल्टीपल ट्रिक्स बताए थे कि जहाँ पे आप चीज़ों को एडिट ह्यूमनाइज कर सकते हो. सो वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द जीरो GPT वाला थिंग. सो आई एम कमिंग ओवर हियर. ये पूरा जो एक पेज है उसको उठाओ, कॉपी, कम ओवर हियर, एड इट यू, say detect text. In the meanwhile, I'm going to go down to this is a paraphrasing वाला tool जिसको मैं open कर रही हूँ. Quillbot का है. So this is 24% almost. तो अगर 20% ओवरऑल बुक का है तो अगर यही 24% खाएगा तो 100% वो AI जनरेटेड होगा. तो हम लोग उसको reduce करेंगे. So now anything that is highlighted in yellow, you are going to just copy this, come back to Quillbot. अगर किसी ने वो चीज अटेंड नहीं किया था तो मैं बता रही हूँ. तो जनरली गो फॉर फ्लुएंसी, दैट्स व्हाट आई रेकमेंड. एंड लेट्स सी अभी क्या हो रहा है. सो इसने अभी चेंजेस कर दिए हैं. मैं इसको वापस कॉपी कर रही हूँ, मैं वापस वहां पे जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू फाइंड दिस पैरा. एंड लेट्स सी. हो गया रिड्यूस 10% पे. अगेन आई एम कमिंग बैक. यहां से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, सेम प्रोसेस. आई कम ओवर हियर, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसको फिर से मैंने पैराफ्रेज किया. एवरीथिंग इज चेंज. कॉपी, गो बैक ओवर हियर. ये कहाँ से? इफ यू एवर वांटेड से होम टू योरसेल्फ. चेकिंग. वन सेकेंड, कहाँ पे है? नीचे ही है मैम, सीधी 10 नीचे में.
ये इनसाइड वाली में थर्ड लाइन पे। कहाँ पे? इनसाइड की थर्ड लाइन पे। इफ यू एवर वांटेड दिख ही नहीं रहा है मेरे को। 1 second, I'll just break ये this. होम मेक होम कमिंग होम टू योरसेल्फ तक है यहाँ पर। हाँ बट मुझे कमिंग होम टू योरसेल्फ भी नहीं मिल रहा है। 1 second. हाँ ये मिल गया, इनसाइड से यहाँ पे मिल गया। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, पेस्ट और एंटर। डिटेक्ट करते हैं, लेट्स सी कितने पे आ गया। 10 टक्का से 13 पे आ गया है। अभी क्या आ रहा है? कॉपी किया, द सेम यंग अडल्ट से आ रहा है। बट 1 second, क्या हुआ है? यंग अडल्ट किधर है भाई? गोइंग टू हिट एंड एंटर। अभी मैं क्या कर रही हूँ फिलहाल? आई एम गोइंग टू ब्रेक इट टू सी व्हाट इज हैपनिंग। पहला स्टेप, कभी क्योंकि कभी कभी होता नहीं है और उसको रेड्यूस हो रहा है क्या, तो भी 13% पे। तो जब भी ऐसा हो जाता है ये केस में, सो अभी ये लाइन को मैं चेंज नहीं कर सकती थी। अभी मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। डिटेक्ट 13.6। ओके, ये स्टेप्स जरूरी होते हैं क्या सोनाली? यस, बिकॉज मेरे क्योंकि दोनों हम में तो लोग, मैंने नहीं किया था। हाँ तो ये करेंगे ना हम लोग। मैं तो आपसे एकदम प्रोफेशनली लिखा हुआ बुक लिख करके चाहिए ना, इसीलिए आपने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया, राइट? सो डू एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज जब भी फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आएगा ना, यू विल बी माइंड ब्लोन, ट्रस्ट मी। इसलिए करो करके मैं बोलती हूँ। So start before you be ready, embracing the quiet forces inside. %4. Oh, this changed. It's still not going down. तो और क्या बाकी है देखने दो मुझे। If you ever long to rediscover your pleasure and resilience. अच्छा, इसको हम लोग रिफ्रेस करते हैं। रिफ्रेस, कॉपी,
मैंने कोई तो एक सेंटेंस को रिपीट किया है, आई एम जस्ट चेकिंग। कि टाइटनेस चीज का प्रोफाउंड इंसाइट। इससे चेंज हो रहा है। सो ओके, ये अभी इससे अभी ये जो है, ये अगर आपको खुद के सेंटेंस में लिखना है तो आप ट्राई कर सकते हो। सो इफ यू हैव एवर वांटेड टू रिगेन योर जॉय, रेजिलियंस एंड सेंस ऑफ वंडर, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सो आई एम गोइंग टू चेक यहाँ पे। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस कि यहाँ पे एंड्योरेंस डाल सकती हूँ मैं। आई एम गोइंग टू चेक द वर्ड्स यहाँ पे ऊपर जाती हूँ एंड सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, कम हो रहा है। ओके ओके, सी मैंने जॉय को रिप्लेस किया और सिर्फ हाँ हैप्पीनेस डाल दिया और ये 0% पे आ गया सीधा। दिख रहा है गाइस, हो कि नहीं आप लोग? So now जी मैम। this entire preface is ready. I'm going to copy from here. मैं मेरा फ्रंट एंड बैक मैटर में जाऊंगी और इसको मैं रिप्लेस करूंगी और मेरा फ्रंट एंड बैक मैटर प्रीफेस का रेडी हो गया पूरा। अभी क्या कुछ स्पेसेस वगैरह एडजस्ट करने हैं तो ये यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगी कि ये डबल स्पेस आ गया है यहाँ पे। दैट्स इट। सो सेकंड, ओके ठीक है। एंड माई फ्रंट एंड बैक मैटर इज रेडी फॉर हर बुक नाउ। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अभी मैंने प्रोलॉग लिख दिया, अबाउट द ऑथर लिख दिया, अभी आफ्टरवर्ड जो है वो मेरा बाद में आएगा। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस, डू नॉट क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट आपका लिखना है तो इंश्योर दैट कि एक सेपरेट पेज में आप लिख के रखो, लेकिन जब भी आप अपलोड कर रहे हो वो टाइम पे करो मत, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट इज दिस कि आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो तो ये जो ब्लैंक स्पेस जो है, सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू पेस्ट ऑल योर चैप्टर्स एंड देन ये आपका आफ्टरवर्ड आगे होगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन में व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज हाउ डू यू फॉर्मेट योर एंटायर बुक, ठीक है। हम लोग फॉर्मेटिंग खत्म करेंगे पहले। क्लियर? कुछ डाउट्स है तो पूछ लो।
अभी शूट। कुलदीप इज थिंकिंग, क्या डाउट पूछूं? सुमन इज थिंकिंग, यार इतना करना पड़ता है, मैंने तो ऐसे बुक लिख दिया। म्यूट 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 पे हो। मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने पब्लिशर को दे दिया था, जो करना था उन्होंने किया। द इंटीरियर लेआउट ऑफ द बुक ना, दे डिड इट, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो वो पेपर बैक में है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ई बुक का और काम कर रहे उन्होंने हैं। ई बुक भी मेरा उन्होंने ही कर दिया था। हाँ, तो एवरी टाइम यू आर पेइंग ना फॉर दैट वर्क। इट वाज अ पैकेज, सो हाँ। एग्जैक्टली, सो एवरी टाइम दे यू आर, सो कैसे है, आई ऑलवेज से कि पब्लिशर को है ना, जो चीज खुद कर सकते हो ना, वो चीज खुद कर लेना, ठीक है? बिकॉज फॉर देम दे विल रैंडमली दिमाग भी चूज तो एनी चाहिए, कैटेगरी। दिमाग भी तो दिमाग है, चाहिए। अगर बुक लिख सकते हो तो दिमाग है। इधर दुनिया को बोल रहे हो कि लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें होती है, लेकिन यू वांट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ, यू आल्सो डूइंग द सेम थिंग। इफ यू कैन राइट 3 books, ट्रस्ट मी, यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन। इट इज जस्ट दैट यू आर सेइंग कि भाई दिमाग नहीं है करके। रादर आई वुड से ई बुक जो है, कैसे करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह अपलोड करना है, वो खुद कर लो। और वो जो पैसे है, वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, यूज इट विद द पब्लिशर फॉर द पेपर बैक एंड गो फॉर अ हायर पैकेज। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, उनको जब भी करना होता है ना, तो वो लोग उनके मुताबिक कोई भी केस में भी डाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है। So imagine if you are writing 10 books, every single time you are going to get someone to go ahead and write, actually do that entire procedure for you. Correct? एक बार अगर पहले बार जब भी करोगे, वो टाइम पे दिक्कत आएगी, स्लोली होगा, बट एक बार कर लिया, सेकेंड टाइम वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा एंड यू विल डू इट। मैम ये पेंगुइन और रैंडम हाउस जैसे पब्लिशर कैसे मिलते हैं? For that, you need to go through literary agents. और लिटरेरी एजेंट, जहां तक मुझे पता है, वो लोग साल के सिर्फ 3 या 4 ही बुक उठाते हैं। एंड देन वापस ये भी दिक्कत होती है उनको कि आपको जो कंट्रोल जो होता है ना बुक पे, उसमें बहुत कम मिलता है। ये ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो द पब्लिशर दैट आई एम गिविंग यू, they have hybrid and traditional methods as well. When your book goes live on Amazon, ping the team and they'll give you the publisher details, या आपको सीधा पब्लिशर वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो talk to them and they'll guide you through. And usually, on average, how many numbers do books, relevant books sell? वो आपके बुक के ऊपर है, आप उसको कैसे मार्केट कर रहे हो, आप उसका बज कैसे क्रिएट कर रहे हो। When I was reading through Suman and Amir's book, okay, even if you can go ahead and just generally start talking about like chota mota stories out of your book, that will also go ahead and drive that sales for you. ठीक है? Like when I was going through your entire outline जो आपने भेजा है, तो every single chapter will be more like an essay, like 1,000 words or 1,200 words. This is what I'm assuming, right? So when you are writing that, you will not use a lot of technical jargon. What you will also be using is like some stories, some real life instances to make it much more relevant or relatable to the reader, right? So start talking about it on social media. That will go ahead and give you that boost or that push. So the problem with me is that neither am I on Facebook nor on Insta. But someone told me
or maybe I read somewhere that Instagram's algorithms are so smart that even if you create a new account, they Hmm. take you to the relevant audience. Correct. I don't know if it's true, but Yes, it is. See, if it was a new, to be very honest, I created a new, I had already had an Insta account. I have 2 accounts to be very honest on Instagram. Okay. Facebook पे भी मेरे 5 accounts है. Okay. So the latest update that is there, I started a new account for this live shift sessions and I hardly have 34-35 people. और मैंने अभी तक I think 25-30 posts किए होंगे. But with that also, automatically it is reaching to the correct audience and I am getting messages from, and inquiries. okay. So that is also happening. So if you don't have it, create an account. And I always recommend when you're starting off, always opt for a creator wala account. Don't opt for a normal account. Okay. Is that a paid account? No, it is a free wala. ऑथर अकाउंट Sorry? ऑथर अकाउंट बोल के आता है इंस्टा में. हाँ. So नहीं author I told नहीं, creator account. I don't know what is author account. बिजनेस अकाउंट भी तो है ना इनका. You get 3 options, एक personal होता है, एक professional होता है और एक creator होता है. Opt for a creator हाँ, account. That's what I'm professional, saying. हम्म. That's what I'm saying. Opt for a creator account because once you start, getting पहला तो एक काम करो, आपके relatives इधर वाले जितने authors है सबको लिंक बिंग भेज के सबको एक दूसरे को फॉलो कर लो अगर नया है तो. एंड देन व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज लाइक आपके जो फोन के कॉन्टैक्ट्स है उसको सिंक कर लो, आपको वो भी मिल जाएंगे तो आपका वो हो जाएगा. सेकेंड एस्पेक्ट टू दैट इज आपको क्रिएटर अकाउंट में ना जो आपको टूल्स मिलते हैं ना वो काफी अच्छे मिलते हैं और उसमें जो रीच होता है ना वो रीच भी काफी अच्छा मिलता है. सो इवन इफ यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट what is happening and everything into your book, like how is your book progressing, it will still connect with your audience. Okay. ठीक है. Because LinkedIn, I have good followers, so that is Use one that, platform I can. use that platform as well. कोई भी प्लेटफॉर्म Yeah. छोड़ो मत. Okay. कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ो मत. ठीक है. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. Tushar, how much time do you think you will take to write these 50 अकाउंट है chapters? इंस्टा का. This was something which was coming in my mind right now also. So I assume. So look, the challenge with my book is that a lot of these chapters relate to very emerging areas of governance, technology, and all that. Okay. So what I have to write is that it has to be something which adds value to these folks. I have a background in understanding of this, but to translate that into something which people like it, they would love to read it, with a sense of. I'll tell you the same thing what I told Kuldeep. Okay. Use the same voice typing wala tool. Do not write. Acha. Kuldeep, this is for you also. Use Google Docs, use voice typing, and in voice typing, imagine that your friend is sitting right in front of you and you are explaining things to you. So in Kuldeep's case, he will think as if like his patient is sitting right in front of him and you are explaining. And then पूरा खत्म होने के बाद में उसको स्ट्रक्चर करो. तो मैम जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कोशिश कर रहा था लिखने की उसके रिसर्च में ही मुझे अभी 4-5 दिन लग गए. तो इस हिसाब से तो मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ कम से कम 1.5-2 महीने तो लगने चाहिए. या तो फिर मैं फुल टाइम. Have you used हाँ? the research वाला prompts? उसमें ट्राई किया?
किसमें मैम? सेशन 2 में मैंने रिसर्च के लिए प्रॉम्प्ट्स दिए थे, आपने वो ट्राई किए? मैम वो डॉक्यूमेंट ना मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं फिर से मांगूंगा आपकी टीम से। वो शायद या Okay. तो मेरे ज्वाइन होने से पहले शेयर हो गया, पर वो मैं भूल जाता हूँ, मैं लूंगा उनसे। आपको आपको जो वेलकम मैसेज आया होगा मेरी टीम के पास से? नहीं, वेलकम मैसेज नहीं आया, मुझे सीधे ऐड कर दिया था इस बैच के नहीं बनने नहीं, के बाद। एक थैंक यू मैसेज आया होगा। 1 सेकेंड। You मैं have देख 2 लूंगा numbers, मैम। Sobat. You या have 2 numbers, आई Sobat. हैव या 2 सिम्स, तो मैं कुछ भी कभी कोड डाल देता हूँ गलती से, कभी वो। तो 1 सेकेंड। अच्छा, अभी ये वाला जो नंबर है 40015। हाँ, ये भी है, हाँ, ये तो वोडाफोन का है। हाँ, उसके ऊपर भेजा हुआ है आपको। अच्छा मैं देख लेता हूँ मैम। हाँ, आई थिंक जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा ना, उसी दिन आपको वो मैसेज आया होगा, एंड देन ठीक यू है माइट मैम। हैव स्विच टू द अदर नंबर, इसलिए आपको यस मिल नहीं यस रहा यस। होगा। तो उसमें हाँ 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 सेशन टू का जो असाइनमेंट शीट है, उसमें मैंने क्लियरली ये पूरा रिसर्च के प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। आप अभी ये आपके बैच में कैसे हुआ है कि सेशन थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है, सो जस्ट मेक श्योर दैट कि आप एक रिकॉर्डिंग देख लो रिसर्च वाला जिस दिन है, एंड यूज दैट, ताकि आपका वो टाइम कम हो जाए। एंड यूज वॉइस टाइपिंग की, जिसकी वजह से, क्योंकि लिखते वक्त हम लोगों को एक एक लेटर टाइप करना पड़ता है, एंड जैसे आई एम अ वेरी फास्ट थिंकर, तो मैं बोलने के पहले मैं सोचती नहीं हूँ। तो what I noticed in my case is when I have to actually think and write, I will take a lot of time, and there are times that I go blank. So what I do is I use voice typing. मैं ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और मैं सीधा डिक्टेट करती हूँ, मेरी नजर स्क्रीन पे रहती है कि what I'm doing is correctly written or not. So and that will be part of all of these things. Now, Chanchal, the sheet that is being shared to you already is part of your welcome kit. जो आज के सेशन में असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 4 जो दिखाया है, वो आपके वेलकम किट में जो लिंक भेजा है, उसमें सारे लिंक्स है, आप उसी को क्लिक कीजिए, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा मैम इन अ एक्चुअली सिंगल इतना डॉक्यूमेंट। दिन हो गया, वो किधर लॉस हो गया हमको पता नहीं चल रहा है। एक बार और यदि उसको लिंक को भेज दिया जाए बेटर ओके, होगा, क्योंकि तो फिक्शन नॉन कल फिक्शन के कल चक्कर में बहुत ही है। तो कल ग्रुप में वो डॉक्यूमेंट का लिंक सेंड करने के लिए बोल देती हूँ। तो अगर 12-1 बजे तक नहीं आएगा तो प्लीज मैसेज डाल देना, दे पुट दैट लिंक अगेन एंड यूज इट, ताकि आपका ये जो रिसर्च या जो भी है वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? सुमन, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं ठीक है इसमें। आई वाज आस्किंग कि वो टेम्पलेट कहाँ मिलेगा, प्री ऑर्डर है उसमें है। हाँ, सब कुछ उसी में दिया है, एक ही जगह पे सब कुछ डाल के दिया है कि लिंक क्लिक करो सब कुछ मिल जाएगा। यस। सही। कुलदीप, कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? नहीं मैम, अभी तो ये करके देखेंगे तब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तब पता चलेगा। अभी करो तो करो आपने करो करो बताया। करो करो, वरना हम लोग अभी थोड़ी देर टाइम के बाद फोन भी आने को चालू हो जाएगा, किधर तक बुक पहुंचा करके। आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेकिन काम शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टारगेट रखो कि भाई नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में हम लोगों का बुक लाइव होना चाहिए अमेजोन पे। जी मैम, मैंने जो प्री ऑफर वगैरह बनाया है वो 39 का ही बनाया हुआ है, बट मैंने अभी हाँ, फेसबुक उस पर डाला नहीं है सोशल मीडिया पे कि अभी ड्यूरेशन बहुत है, 1.5 महीने का टाइम है, तो मैं उसको यहाँ पे सितंबर में डाल दूंगा, तब तक मेरी बुक भी रेडी हो जाएगी। आप पहले डालो। आई जी। टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखो, सुमन का बुक फटाफट क्यों लिखे हुआ मालूम है क्या? तो पहले मैम उसने के पास लिखा था जो भी टाइम डेडलाइन एक उन्होंने वो कर दी है। डेडलाइन। डेडलाइन क्या, उसको 3 सितंबर को लाइव करना है। आज क्या तारीख है? 14 तारीख। 20 8 कितना 15-18 दिन पहले वो रेडी करके बैठी है। आई टेल यू, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। जी 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 एंड जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है क्या?
वो 25 लोगों ने मुझे पैसे दिए, भले वो वट एवर रीजन कुड बी, बट वो 25 लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा। जी जी, नहीं आप वो लोग तो आप लोग प्रेशर वो रहता है ना आप उस चीज का। हाँ, तो वो आप बराबर से टाइम निकालोगे। आप अगर बोलोगे ना हाँ मैं नेक्स्ट मंथ में डालूंगा तभी मैं सितंबर में मेरा काम होगा, ट्रस्ट मी, नहीं होगा। मैं लिख के देती हूँ। वो कैसे हो जाता है मालूम है? एक बार ऐसे समझ लो कि आपको जॉगिंग करना है एवरी सिंगल डे। आपका ट्रेनर बोलेगा ओके एवरी सिंगल डे यू आर सपोज टू डू जॉगिंग फॉर 5 किलोमीटर्स। जैसे वो हाँ कल कर कभी रहा नहीं आता हूँ, है। वो हो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। पीछे ना एक आध ऐसे जैसे डॉबरमैन वगैरह ऐसा कुत्ता लगा देने का, बराबर से भागोगे। वही चीज जब भी आपको लोगों के पैसे आ जाते हैं, प्री ऑर्डर आता है ना, तो आप बराबर से काम करते हो। जी और ये मैंने 3 बार किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। एंड डू नॉट मेक दैट मिस्टेक ऑफ लीविंग मार्केटिंग एट द लास्ट मिनट। क्योंकि आप लोग जब ये रिलीज करने वाले हो ना, तभी मेन नवरात्रि दिवाली का सब टाइम चालू होने वाला है। तो वो टाइम पे होगा क्या मालूम है क्या? ये लोग शॉपिंग में बिजी होंगे, तो दे विल नॉट जी इन्वेस्ट जी इनटू दीज थिंग्स। क्योंकि मेरा अभी वाला जो बैच है ना, वो होने के बाद में मैं भी 1 डेढ़ महीने का ब्रेक लूंगी बीच में। बिकॉज आई जी बी ट्रैवलिंग, ये वो सब दुनियादारी, बहुत सारी चीजों को मुझे रिवैम्प करना है, तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है। बिकॉज फेस्टिव सीजन नवरात्रि में, ट्रस्ट मी, नो वन वांट्स टू अटेंड सेशंस। दिवाली में एवरीवन इज ट्रैवलिंग, दिवाली वेकेशन में मैं खुद भी ट्रैवल करती हूँ। न्यू ईयर में अगेन नवरात्रि से कब है? हाँ, वेन इज नवरात्रि? आई थिंक 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है शायद से। जी जी, तो मेरे नजर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा हाँ, दशहरा होगा या नहीं, है। आई टेल यू, एक 2 अक्टूबर को अष्टमी दशहरा जो है। बोलती है वो, सेकेंड 30 अक्टूबर को सितंबर को अष्टमी। 2 अक्टूबर को शायद दशहरा है, ऐसा जी। लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ, मैंने गांधी जो जयंती और डेट हाँ, डिसाइड किया दशहरा है सेकेंड वो एक ही अक्टूबर दिन। अष्टमी का किया हुआ है। सॉरी। मैंने जो डेट डिसाइड किया हुआ है ना प्री लॉन्च इसका, बुक का, तो वो अष्टमी का किया हुआ है, 30 सितंबर का। तो मैंने हाँ, जो सो प्री ऑफर स्टार्ट वगैरह बनाए वर्किंग वो ऑन इट। सारे उसी के बनाए हुए हैं। वो शायद ओके आपको बट सेंड भी किए हुए हैं। ओके, ग्रुप में डाला है। जी जी जी, ओके शायद ठीक है, डाले हुए मैंने हैं मिस मैंने। किया, मैंने मिस किया रहेगा। पर मैंने आउटलाइन सबके बुक के पढ़ लिए। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपके पास बहुत टाइम है तो उसके ऊपर काम करो। टाइम मिलेगा जी आपके बुक, एक छोटा सा फोन ओपन करो, एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो कि जहाँ पे आप आपके बुक के बारे में, बुक राइटिंग के जर्नी के बारे में आप बात करो। भले ही हिंदी में बात करो, भले इंग्लिश में, वट एवर योर लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, स्टार्ट टॉकिंग, जी स्टार्ट टॉकिंग। दैट विल एक्चुअली गिव यू दैट सेल्स। बिकॉज कैसे है, आप आपके बुक के बारे में, आप आपके टॉपिक के बारे में कितना पैशनेट हो, वो उसी में पता चलता है। राइट? जी। ठीक है, डन। तो चले, कल प्लीज मैसेज डाल देना, वो लोग ग्रुप में मैं डाल देंगे वो लिंक आपको पूरा, जो मास्टर डॉक्यूमेंट का ये है वो। ओके। जी मैम, उसमें शायद मेरे अंदर से सिक्स और सेवन्थ असाइनमेंट मिसिंग है ना सर। और एक असाइनमेंट जो उसमें फोर्थ है वो शायद वो रिपीट ही है सेकंड का। नहीं, वो सॉर्ट आउट कर दिया। फिफ्थ और सिक्स जो है वो अभी हम लोग अगले 2 इसमें करेंगे, 2 3 इसमें करेंगे। जी एक पूरा फॉर्मेटिंग है, एक अपलोडिंग है, एंड 8th वाला जो है वो आपका ऑथर टू ऑथरप्रेन्योर वाला जर्नी है। 3 सेशंस होंगे ओके। अभी, क्योंकि अभी मतलब जो फॉर्मेटिंग और असाइनमेंट है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे असाइनमेंट है वो। सारे हैं उसमें। जो जी वो मिसमैच था, वो सेम रिपीट था, वो भी सॉर्ट आउट कर लिया हम लोग ने। ठीक है। जी। सो ऑल दी बेस्ट गाइज, मंडे को मिलते हैं, टाइम पे आ जाना ताकि आपके जो नए क्वेश्चंस होंगे उसके मैं जवाब दे सकूं। मंडे क्या करेंगे मैम हम? जी मैम बिल्कुल। मंडे को हम लोग फॉर्मेटिंग कंप्लीट करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ। ओके, थैंक सुमन, यू मैम। सुमन, सी टू इट की आप आपका जो पूरा जो बुक का कॉपी है वो गूगल डॉक में क्रिएट करके ग्रुप में डाल देना, लिंक डाल दो। डू वन थिंग, आपका जो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है ना, Hmm. डू वन थिंग, गूगल डॉक एक कॉपी क्रिएट कर देना, क्रिएट अ कॉपी, Hmm. और उसका जो लिंक है
वो मुझे पर्सनल पे शेयर कर देना, Okay. सेम इसको देना नहीं, आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास रहने दो। Okay. ओके, तो मैं उसमें का सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन लेके ये फ्रंट एंड बैक मैटर उसमें ऐड करके मैं उसका डेमो दे दूंगी मंडे को, मैं पूरा नहीं यूज करूंगी, ठीक है? ठीक। हाँ, मैम एक चलो एडवाइस, बाय। एक बोलो। एडवाइस मैम, ये मेरा जो कैरेक्टर का नाम है मैक्स एंड जूल्स, वो तो आपने उस दिन बोला था कि उसमें मेल फीमेल का नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, वो दोनों का हम्म। नाम ले रहा है ना? तो हाँ। चूंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और उस पर 3-4 किताबें लिखूंगा बकायदा, तो हम्म। एक फ्रेश सीरीज है, तो मैं नाम सोच रहा हूँ कि चेंज ही कर दूं, कोई बेटर नाम रखूं जो आगे के सीरीज में काम आए। इससे क्या होगा कि मेरा पहले से कनेक्टिविटी में भी लूज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बुक से मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक फ्रेश लॉन्च कर दूं। आपका क्या सजेशन है इसमें? आपको करना है तो आप सेम भी कर सकते हो, या फिर यही बुक को अगर आपको कनेक्टिविटी में ही रखना है, यू कैन ऑलवेज इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट अभी वाले जो न्यू कैरेक्टर्स है वो हम्म। पहले वाले कैरेक्टर्स के फ्रेंड्स है करके, अच्छा अच्छा। ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर जैसे आपको पता है टाइगर मूवी सलमान खान की, तो वो कैसे आती है? टाइगर, टाइगर रिटर्न्स, टाइगर जिंदा है। ओके, तो जब भी टाइगर जिंदा है में उसने उन्होंने क्या किया, उसने वो जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ को ले लिया, शाहरुख खान को ले लिया, यू नो हर एक अलग अलग स्पाई यूनिवर्स के अलग अलग हीरोज है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो समझो हम्म। अभी आपके जो नए दो कैरेक्टर्स है उसको आप लेके जा रहे हो, उनको तीन चार ये कर रहे हो, पर थोड़ा सा उनको और कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सस्पेंस या पजल आ गया है। बट देन यू थिंक कि यार ये कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने के वक्त मुझे मैक्स और जूल्स को लेके आना है, आप लेके आ सकते हो फिर, समझा? अच्छा। ओ- ओके। हम्म। ऐसे भी आप समझ। खेल सकते हो उसको, हाँ या जो ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग सोच है कर। उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दिस इज लाइक माई जस्ट थॉट प्रोसेस। भाई एक कंक्रीट मतलब एक नाम, बॉय का नाम है तो बॉय का ही यूनिवर्सल नाम लगे उसमें, दोनों जेंडर का, इस टाइप की मैं सोच रहा था। वो ज्यादा आउटलुक ज्यादा ये देगा ना, वो नहीं कंफ्यूजन समझा मुझे। मतलब कोई, जैसे एक ऐसा नाम है मैक्स या जूल्स, वो इंग्लैंड में वो लड़की का नाम है, अमेरिका में लड़का का नाम है, ये सब टाइप से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक क्लियर नाम, जैसे राम नाम रख दिया तो राम इज ऑलवेज नेम ऑफ ए बॉय, इस करेक्ट। टाइप की चीज। एक्चुअली एक्चुअली आपके नहीं, उनके केस में भी सुमन और मैं फंस गए थे, हम लोग वी वर अज्यूमिंग दैट्स अ वुमन। शी लाफ। हाँ हाँ, वही वही मतलब, अब वन बाई वन पकड़ के क्लैरिफाई करना तो नहीं, हमेशा मेरा नाम ही पॉसिबल। है, साउथ में इट्स फॉर अ बॉय, सुमन ओ इज अ बॉय अच्छा, इन साउथ। सो नो मुझे बिकॉज कई आई लोग हैड ना अ स्कूल फ्रेंड ब्रदर दैट्स सुमन। ब्रदर मिस्टर ऐसे लिख देते हैं। ओ ओके, फॉर मी सुमन वाज ऑलवेज अ गर्ल बिकॉज आई हैड अ हाँ, फ्रेंड इन स्कूल। नॉर्थ में हाँ सुमन इज अ गर्ल ओनली, सारी हाँ मूवीज में सब ऐसे। गर्ल ही है, पर मैम, साउथ में हाँ। मेरा जू मेरा जूनियर भी है, उसका भी नाम शुभम है। देखो। देखो, हाँ, दुनिया गो मेरा है। भी एक फ्रेंड था, उसका नाम सुमंत। अच्छा, बॉय बॉय। बॉय, ओके। वही साउथ में सो दिक्कत है। हाँ तो वो असम से, मेघालय से है वो। so you can try something like a Sam. So Sam will be always Till a I boy. leave, huh? You carry on. हाँ हाँ हाँ, bye bye, ठीक है, take care. गुड नाइट हाँ, एवरीवन, या good बाय। night. गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड Sam could नाइट। be the name of a boy that you can take, Chanchal. हाँ तो वो तो ठीक है यूनिवर्सल ये। है ना, मतलब ऐसे ओके। ऐसे कुछ सोचो जो ऐसे आपका जैसे वो नाम है मैक्स, तो ये कैसे छोटा सा है, वैसे सैम सोच लिया, सोचा मैंने, तो दैट हाँ कैन ऑल्सो बी यूज। वैसे कुछ आप नैन्सी रख सकते हो जिसमें कोई अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, या सैंड्रा रखो। एक नाम सोचा है मैम, वो एमिली नाम है, उसको शॉर्ट में हम वो पूरा उसमें एम बुलाएंगे, ऐसा सोचा है, वो और छोटा हो जाए। ट्राई एमा, एम्मा, अच्छा। ओके। ट्राई एमा।
try Sam because वो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो मेडन नेम है उसका जो इनिशियल्स है वो SAM है. So many times like people who know me like from my school time and college time they call me Sam directly. But अभी हूँ मैं लड़की पर एक्चुअली सैम है लड़के का नाम, लेकिन वो फटक से आ बाप जाता रे। है, अच्छा। ज्यादा लंबा नहीं है अभी. सर्चिंग में भी तो benefit होता है ना, अगर किसी ने जैसे एमा लिया तो कोई अगर एमा वॉटसन को भी सर्च कर रहा होगा तो उसमें भी अपना नाम आ जाएगा. हाँ. So Emma is there is one more जो मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा है, but Emma looks Emily थोड़ा लंबा लग रहा है, but Emma was easy. Lucy is also good. Can try. ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब हाँ जो हाँ अच्छा right. अच्छा बैठ सके. तो मैंने वो रेफरेंस पकड़ा आपका मैक्स के ऊपर से, तो इसलिए मुझे सैम याद आया. टिम इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन, बट थोड़ा सा भारदस्त हम लोग जो बोलते हैं ना, थोड़ा वजनदार नहीं लगता है टिम, ऐसा लगता है किसी कुत्ते को बुला रहे हैं. भाई ऐसे एक close में. वजनदार खोजा था मैम, एक वजनदार खोजा था। सेकंड स्टोरी जो है उसमें था मीरा ग्रांट, उसका ही है। अब वो स्टोरी लिख के पब्लिश होगी सो गया। अब मैं एआई में देख रहा हूँ कि मीरा ग्रांट इज ऑलरेडी ए कैरेक्टर प्रेजेंट, कोई रिमार्केबल राइटर है वो उसका यूज करती है। अब मैं उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकता। happens happens happens. चेंज करना पड़ेगा। राइट। करो करो मैम आराम से. नाम, इसमें नाम में भी क्या कॉपीराइटिंग हो सकती है? नहीं हाँ, नहीं, कॉपीराइटिंग नहीं है, लेकिन मतलब वो आपको वो क्रिटिसाइज कर कंफ्यूजन देंगे। हो जाएगा, वो इंस्टाग्राम कंफ्यूजन में, हो जाता है. फेसबुक में क्रिटिसाइज करेंगे लोग, उसको तो आप रोक See, नहीं सकते। because see, to be very honest, I'll tell you, if I have to go ahead and start writing a book, okay, तो मैं इंस्पायर हुई हूँ हैरी पॉटर से, ठीक है, बट और हम्म। मैं वैसे ही कुछ बुक्स लिख रही हूँ ऑन द in that niche itself, that particular genre. So what happens is I cannot keep my character's name as Harry Potter. Got it? जी जी. It has to be different. तो इसलिए वो उनको सोचना पड़ रहा है. मैडम उसमें जैसे आप सरनेम हैरी नाम ले सकते हैं, बाकी सरनेम उसका चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे करके तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जैसे अगर हम कुछ ऐसा वो कीवर्ड कर लेते हैं. सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो होता क्या है मैं बताती हूँ. अम, एक बात बताती हूँ. अभी वी आर सो यूज टू सेइंग अमिताभ बच्चन, who's that, his son's name, अभिषेक बच्चन. अभिषेक अभी अभिषेक ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, वी आर सो यूज टू दोज लाइक वेल नोन नेम्स. अभी वो बच्चन ये सरनेम के आगे, या हरिवंश राय जी बच्चन है, तो उनका जो ऐसे हम लोगों को नाम इतना वेल नोन है, तो उसके सामने ना जब भी ऐसे किसी का बच्चन सरनेम आ जाता है और उसमें ना कुछ तो ऐसे समीरा बच्चन, अजी ये क्या है, मतलब वो बच्चन ये नाम इतना वजनदार हो जाता है ना सरनेम, तो वो वो कंपेयर मैच करने नहीं लगते कर. हैं लोग. हाँ, तो वो गड़बड़ हो सेम जाता है विथ मोदी, इसलिए. सेम विथ मोदी। अब मोदी हाँ. बोलो तो नरेंद्र मोदी ही लगेगा, और कोई मोदी हाँ, आएगा नहीं। तो इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड कि भाई अपने कैरेक्टर्स का नाम है ना, इंस्पिरेशन वहां से लो, लेकिन क्रिएट अपना कैरेक्टर कंप्लीटली अलग करो. कि ऐसा, और उसको चाहिए तो गूगल भी कर लो कि लाइक ऐसा कोई कैरेक्टर है क्या किसी बुक में, चाहे चेक कर लो टू स्टार्ट ऑफ विथ. ठीक है. जी. और हम जैसे हम मोस्ट कॉमन नाम रखेंगे तो उनकी विजिबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, कुलदीप, अगर यू जैसे आर नॉट कॉमन नाम रखें. कुलदीप, यू आर नॉट राइटिंग फिक्शन. मेरा टॉपिक नहीं Leave है, it. मेरा नहीं, टॉपिक. हाँ, you're not right. Don't get confused. It is only for चंचल. जी जी. हाँ. So ओके। let him handle that thing. क्योंकि उसका कैरेक्टर मैपिंग उन्होंने कैसे किया है ना, तो उसमें कैसे होगा कि उनको मालूम है उनका स्टोरी कैसा है, वो कैरेक्टर के लिए नाम कौन सा सूट होगा. एंड आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चंचल, यूज AI to brainstorm for names, but I'll tell you, AI will go ahead and give you so many names, but मैं एक चीज आपको बताती हूँ, इवन व्हेन आई एम यूजिंग AI, कोई भी चीज पढ़ने के बाद है ना, अपनी दिल की आवाज सुनो. आपका दिल आपको परफेक्ट चीज बताएगा कि क्या होना चाहिए, और वो चीज को यूज करो. When it comes to naming your characters or creating whatever you are creating.
वो आपको अंदर से आवाज आएगा। हम्म। ठीक है, राइट। डन। Okay. हाँ, कुलदीप एंड तुषार, नॉन फिक्शन के लिए जो क्वेश्चन है आप पूछ लो। नहीं मैम, वो इसलिए पूछ लिया था कि मैंने भी कुछ कुछ जगह पे जैसे एनेक्डोट डाले, एग्जांपल डाले, तो उनमें कुछ कुछ नाम डाले हैं ना बुक्स में, इसमें बना दे इतना बच्चा सी है या तो इसलिए। जब भी आप बट ये है कि मैं एग्जाम्पल्स यूज उसमें कर वहां रहे, पे बॉय गर्ल करके भी कर सकता हूँ, अगर नाम नहीं डालना मुझे तो मैं बॉय, इतने ईयर का बॉय आया है, इतने ईयर का गर्ल आया, ऐसे करके भी छोड़ सकता हूँ। नाम डालोगे तो भी चलेगा। जनरली आप अगर एआई के यूज से अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसका वो फिक्स नाम होता है, वो उतने ही नाम देता है आपको। जी सारा इज द नेम, मोस्ट कॉमन नेम। फिर मार्क इज द कॉमन नेम, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ ये चीज। तो वो कॉमन जी नाम जी ही देगा, और फिर वो रिपीट रिपीट में ना आपका जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाता है। यार इधर तो सारा करके पेशेंट थी, वो 10 साल की थी, लेकिन इधर जो है वो सारा नाम की पेशेंट 18 साल की है, वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड व्हेन यू यूजिंग एग्जांपल्स, इंश्योर कि आप अगर नाम यूज कर रहे हो, एक तो जेनेरिक रखो बॉय गर्ल करके, या फिर अगर आपको नाम यूज करना है तो नाम अलग 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 रखो। जैसे हम लोगों ने जब जी भी एंथोलॉजी लिखी, तो माय ऑल 6 चैप्टर्स हैड 6 डिफरेंट नेम्स, एंड आई डिड नॉट पिक अप नेम्स फ्रॉम एआई। तभी एआई जस्ट लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी। बट मैंने रियल लाइफ इंस्टेंसेस पे मैंने क्या किया, हाँ मेरे नेटवर्क में जितने लोग हैं उनका ऐसे बैठ के, "भैया, इसका नाम अच्छा है क्या, उसका नाम अच्छा है क्या, अच्छा ये अच्छा है क्या", ऐसे करके मैंने नाम उठाए। जी हाउ मेनी विल यू नीड, 25-30 नेम्स ना, वो आप निकाल ही लोगे। अभी क्या लड़के के और लड़की के जो दांत की प्लेसमेंट अलग होती है क्या, आई डोंट नो, मेरे लिए तो सेम ही होती है। नहीं, वो सेम ही होते हैं, दांत तो वही है वो। हाँ वही है ना, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हाँ, आपके दांत सारे वही। जितने भी पेशेंट्स है उनके नाम की एक लिस्ट बना लो, आपके हॉस्पिटल के डायरेक्टरी में से उठा लो, 50 तो नाम ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, उसमें से 10-20 उठा लो, और थोड़ा सा उसको जी इम्प्रोवाइज करके थोड़ा सा उसका, और जैसे अभी मैंने बोला कि मेरा इनिशियल्स SAM है, तो मैंने उसको उठा के सैम कर दिया। गो अहेड एंड डू इट। समझा? मैम, ये कुलदीप जी का जो है ना मैम, कि वो जो नाम रखेंगे उसमें एक इंटरनेशनल फ्लेवर वाला नाम उनके लिए बेटर रहेगा या इंडिया से रिलेटेड फ्लेवर वाला नाम बेटर रहेगा? वेट, ही इज राइटिंग नॉन फिक्शन, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस फॉर हिम, डू नॉट डू दैट। क्योंकि मेरे सामने भी ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सी आई जिन आपका ऑडियंस कौन है उसके ऊपर आप डिसाइड करो। मेरे केस में जब भी मैं बुक लिख रही थी, मेरा सेकंड, तो वो टाइम पे मेरा हम्म। ऑडियंस इंडिया से था, तो मैंने नाम सारे इंडियन रखे। थर्ड बुक में मेरा मुझे पता है कि ये ऑडियंस कैन बी एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मैंने नाम जो हम्म। है वो US बेस्ड रख लिखे। जी जी मैम, इसीलिए सोच रहा था कि मैं जो केवल जेंडर बेस्ड कर दूं, कि आप बॉय कम टू द डिपार्टमेंट या फिर गर्ल कम टू द डिपार्टमेंट, एज पे स्पेसिफिक कर हाँ दूं, वो कर दूं, नाम डालूं ही हाँ नहीं। अगर वो इंडियन लेवल पे चल रही तो भी ठीक है, और अगर इंटरनेशनल पे हाँ, वो देख भी पढ़ पा रहे हैं चलेगा। तो वो भी ठीक थोड़ा थोड़ा सा टाइम मेहनत बच जाता है उसमें। है। जी अभी मेरा थर्ड बुक वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, देन आई हैड टू यूज नेम्स। ठीक है, जी। चले, चलो 10:30 बज चुके हैं। चलो Okay, बाय ma'am. बाय, गुड Good नाइट, night. टेक केयर। Bye. ओके मैम, हाँ। गुड नाइट।